इन साइज एंड शेप विद नॉर्मल कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये रिब्स हैं जो सीने की हड्डियां होती है, रिब्स हैं ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रीनल स्टोन यानी पथरी के बारे में। देखिए, स्टोन एक ऐसी चीज है, पथरी, रीनल गुर्दे की पथरी एक ऐसी समस्या है जिसमें इंसान को बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, कुछ लोग उल्टी मतली करने लगते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। दर्द से बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम लोग पास मरीज अगर स्टोन के आ गए कभी इमरजेंसी में, तो ऐसा दर्द उनको होता है कि वो उनका दिमाग ही बंद कर देता है, बंद हो जाता है। वॉशरूम में जाएंगे, अंदर से बंद कर लेंगे, खोलना भूल जाएंगे, कैसे खुलेगा, कैसे ओपन होगा, इतना दर्द होता है, दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको तो ये लग गया कि इसको पथरी स्टोन है, लेकिन आप जब तक सोनोग्राफी नहीं कराओगे, जब तक आप एक्सरे नहीं कराओगे, तब तक कैसे कंफर्म कर सकते हो? तो सोनोग्राफी में इसके कुछ नहीं आया पेशेंट के, लेकिन इसके एक्सरे में ये आया कि इसको स्टोन है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, इसमें जो आपको लगा हुआ है ये उसका एक्सरे है। एक्सरे KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का एक्सरे है ये। इसको मैं आपको अभी समझाता हूं कि इसमें कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो, या सोनोग्राफी में अगर नहीं आया तो क्या हम ये मान के चलें कि पेशेंट को स्टोन नहीं है, पेशेंट को पथरी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोनोग्राफी में हो सकता है कभी कभी स्टोन नहीं आए, कभी कोई पथरी नहीं आए। इस पेशेंट को जो था, इस मरीज को पूरे लक्षण पथरी के थे, पूरी सिम्टम्स पथरी के थे, क्योंकि इसको पेशाब रुक रुक के हो रहा था, इसके पेशाब में जलन थी, तकलीफ थी, इसको रीनल एंगल पे पेन था, बहुत ज्यादा सीवियर पेन था, कोलिकी पेन था। इस वजह से हमने ये डायग्नोस किया कि तुमको पथरी हो सकती है, तुम जाके सोनोग्राफी के बजाय तुम जाके एक बार एक्सरे करा के आओ। एक्सरे पेशेंट ने कराया तो एक्सरे में उसकी फाइनल रिपोर्ट आई कि 4.5 mm का स्टोन उसको लोअर यूरेटर में है, जो सोनोग्राफी में डायग्नोस नहीं हो पाया। दोस्तों, आप देख सकते हैं पेशेंट का नाम, ठीक है, पेशेंट का नाम जो भी है, डॉक्टर रिफर्ड बाय डॉक्टर शोएब अहमद MD। ये डेट आप देख सकते हैं, 19 तारीख में इसकी सोनोग्राफी हुई है, और सेम इसका एक्सरे भी सेम आप देख सकते हैं, ये वही नाम है, और एक्सरे भी इसका 20 तारीख में हुआ है, यानी एक दिन पहले इसकी 20 तारीख में, एक दिन बाद इसका हमने एक्सरे करवाया। तो अब इसमें एक्सरे, इसकी सोनोग्राफी में आप देख सकते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है उसमें सबसे पहले सब नॉर्मल है, नो पिलोरी इफ्यूजन सीन, गॉल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल है, पंक्रियास बिल्कुल नॉर्मल है, किडनीज दोनों देखिए इसमें दोनों, बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप विद नॉर्मल कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, सब बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके बाद यूनिट ब्लैडर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, यूट्रस भी इसका नॉर्मल है, ठीक ठाक है, और बोथ ओवरीज, क्योंकि फीमेल है तो ओवरीज भी इसकी ठीक है, और लास्ट में जो इंप्रेशन ओपिनियन है वो नॉर्मल सोनोग्राफी का है। ठीक, अब हम इसी के एक्सरे में जाते हैं। पहले हम आपको एक्सरे इसका यहाँ पे दिखा देते हैं। अब देखिए, ये इसका ये KUB का एक्सरे है, ये बीच में जो आप देख रहे हैं KUB एक्सरे इसका ये है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स हैं, जो सीने की हड्डियां होती है, रिब्स हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है इसका, और ये इसकी बोन है, पेल्विस बोन है, और ये फीमर हेड है। ठीक है, फीमर बोन है जो पैर की मजबूत हड्डी होती है, और इसके लोअर में यहाँ पे एक छोटा सा स्टोन है जो आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको लेफ्ट साइड में, और एक्सरे में देखिए आप दिखा रहता है, ये राइट है, ये राइट है, तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसको छोटा सा स्टोन है जो यहाँ पे आपको साफ बराबर दिख नहीं रहा होगा। और एक्सरे की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट में देखिए एक्सरे KUB, ठीक है, 4.2 mm साइज, कैलकुलस सीन इन लेफ्ट लोअर यूरेट्रिक रीजन इन लेफ्ट हेमीपेल्विस में ये है। फिर उसके बाद बाकी ये इंप्रेशन में भी वही सेम चीज दे रहा है। तो इस तरीके से ये हम, अगर किसी के सोनोग्राफी में वो नहीं आ रहा है, एक्सरे स्टोन नहीं आ रहा है, तो हम उसका एक्सरे करा कर कंफर्म कर सकते हैं। तो आप अपने मरीज में अगर जरूरत हो तो एक्सरे करा के देख सकते हो। उसके बाद अगर जरूरत हो तो आप उसमें यूरिन की भी जांच करा सकते हो, जिसमें क्रिस्टल अगर आ रहा है, RBC आ रहा है, तो उससे भी डायग्नोसिस बन जाती है। ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट में क्या करना होता है कि आपको डायबिटिक देना होगा, आपको जो भी आपकी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन है वो देना होगा, आपको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बर्बेरिस वुल्गारिस आती है उसको दिया जाता है। तो बहुत आसानी के साथ, अगर 4.5 mm का स्टोन है तो बहुत आसानी के साथ निकल जाता है, लेकिन जब तक नहीं निकलेगा तब तक बहुत पेन होगा पेशेंट को। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कभी भी कोई भी दवा अपने डॉक्टर से सलाह करके लीजिए इस्तेमाल।